मैं फिरोज खान आप सभी का वेलकम करता हूँ अपने चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क में, जहाँ कल रात 12:40 पर एक शॉर्ट सर्किट होता है, वो भी एक मोहल्ले में रखे हुए ट्रांसफार्मर के अंदर, जिससे कि शॉर्ट सर्किट के बाद एक धमाके की आवाज आती है। धमाके इतने खतरनाक थे कि एक के बाद एक धमाके लगातार होते रहे। कम से कम 50 से ज्यादा धमाके यहाँ पर सुनने को मिले। उसके बाद इतनी खतरनाक आग लगती है कि वो आग 16 बिल्डिंगों को अपने कब्जे में ले लेती है। फिलहाल लोगों को काफी नुकसान हुआ, सामान जल गए हैं घरों के। लोग यहाँ पर सुरक्षित कब्जे हैं क्योंकि इलाके के लोगों ने काफी मेहनत करी, लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए काफी मशक्कत करी। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ नहीं पहुंची थी, मगर इलाके के लोगों ने अपनी समझदारी दिखाते हुए जितने भी लोग घरों में फंसे थे उनको बाहर निकालकर उनको सुरक्षित बचाया। फिलहाल अभी यहाँ पर मैं मौजूद हूँ इलाके के लोगों के साथ, जानता हूँ थोड़ी सी बात और करूंगा उनसे, जानूंगा कि आखिरकार किस तरह से यहाँ पर हादसा हुआ था। क्या है किस वक्त की घटना में? ये 12 बजे की घटना है और जब हम सब घर पे सो रहे थे, ये आगे घर है मेरा, तो वहां पर पता लगा कि कोई पटाखे आई थी कि कोई पटाखे जला रहा है। बाद में बोला ट्रांसफार्मर जल रहा था। तो जब हम यहाँ पर आए तो ट्रांसफार्मर में इतनी आग लग गई थी, कोई रोक नहीं सकता था। और फायर ब्रिगेड मतलब ये मान लो कि 1.5-2 घंटे बाद आई है। तो जब ये इतना हादसा हो गया, बहुत तगड़ी आग थी, लोग घबरा गए थे। कम से कम 2000 आदमी सड़कों पर। अगर मतलब जल्दी से अगर फायर ब्रिगेड आ जाती तो ये इतना हादसा नहीं होता, इतना हुआ है। ये सारा प्रशासन ने जो करा है, प्रशासन का वो कितने घंटे बाद? कम से कम 1 से 1.5 घंटे बाद, 1.5-2 घंटे बाद आई है। और जब जाके इन्होंने आग पर काबू पाया है। और उससे पहले इलाके के लोगों ने इलाकों जितने अपने यार दोस्त थे, सब थे, अपने भाई थे, इन्होंने सबने घर में घुस के बंदों को निकाला है। और मतलब 1-2 बच्चे थोड़े फंस भी गए थे, उनको भी निकाला है। और जितने सिलेंडर थे उनको बाहर निकाला कि किसी का हादसा ना हो जाए। हम सब यहीं पर थे, कम से कम यहाँ पर कम से कम 5000 बंदा था। और जो की बिल्डिंग में 12 लोगों को ना गुंडी लगा दी थी। और फिर एक सरदार जी आए, वो ऊपर चढ़ कर गए, फिर उन्होंने बगल वाली छत से नीचे लेके आए, वरना उस दिन रात को ही हो जाता। मतलब बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, वो जल गया। देखा जाए रात में हादसा हुआ, यहाँ पर ये घरों के नीचे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, ये कोई खतरनाक चीज तो लगती है कि इस तरीके से आगे चिंता करते? नहीं, ये तो होना भी नहीं चाहिए सर, ये तो होना। हाँ जी, ये खुले इलाके में होना चाहिए। प्रशासन सारा ये गलत कर रहा है। और जिनके घर जले हैं उनसे पूछिए कि उनके दिल में क्या बेहतरी है। हमारे बाबूजी हमने खुद दिलाया था, तो कैसे कैसे निकले हैं, कैसे कैसे बंदे बच्चे हैं। ये बस ये है कि बंदे बच गए, मगर जिसका नुकसान हुआ वो जानता है। बोलने को तो दुनिया कुछ भी बोल रही है। हाँ, और ये मैं तो ये कहूंगा कि प्रशासन की गलती है और इनको ही पैसे देने चाहिए। अच्छा, प्रशासन की तरफ से भी कोई मदद आई? नहीं, कोई मदद नहीं आई है। कोई पार्षद, निगम पार्षद? कुछ नहीं, निगम पार्षद आए थे, मगर वो बस आते हैं, बोल के चले जाते हैं, कोई ये थोड़ी है। मगर ये जो हादसा हुआ है, इन्हीं की लापरवाही है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इनको पैसे देने चाहिए, जो भुगतान इनको करना चाहिए प्रशासन ने। मुआवजा देना चाहिए भाई। अगर किसी की जान चली जाती तो कौन चली जाता है? यहाँ तो सब नए हैं, हम तो 50 साल हो गए यहाँ पे। ये 40 फुटा रोड है और वो 60 फुटा रोड है। वो रोड के ऊपर ये बिल्डिंगें बनी हुई हैं। ये भी बिल्डिंग है जितनी है सब रोड के ऊपर बनी हुई है। अगर इसका प्रॉपर रोड अगर गवर्नमेंट नापेगी ना, तो सारी लाइन चली जाएगी। यहीं से देख लो आप, यहाँ पे 2-2, 4-4, 5-5 साल हुए हैं। पहले हम तो शुरू से ही शिकायत करते रहे लाइटों के लिए, ये ऐसे बनेंगे, ये ट्रांसफार्मर है, मगर लोगों ने खरीद लिए। तब नहीं सोचा ना उन्हें खरीदने में। तो यहाँ पर ये कहना है इनका कि अभी फ्लाई टेम्परेचर काम हो रहा है। देखो, गवर्नमेंट का काम आपको भी पता है कि एक बार लग गया तो लग गया, क्योंकि अगर इम्प्लीमेंट करने में ना 36 झंझट है। गवर्नमेंट को अप्रूवल लेनी पड़ेगी 36 तरीके की, ठीक है ना। BSS से भी लेनी पड़ेगी, फायर वालों से भी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, सब जगह से। और जितने भी ये नगर पालिका वाले हैं, इनसे भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सारे ये तीनों जब एक नहीं होंगे तो ये बन ही नहीं सकता, ये हालांकि हट ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए भी लैंड चाहिए रखने के लिए। वो कहाँ से लाएंगे ये? मतलब एक तरीके का लॉलीपॉप देके जाना बस ये काम ये लग जाए, टल जाए, उसके बाद सब अपने ठंडे बस्ते में बैठ जाएंगे, सब अपने अपने घर में। जिसका नुकसान हो गया हो गया। तो आपने सुना किस टाइम का फ्लोर है, सब जल गए पूरे। पूरा जल गया? हाँ, पूरा सामान सब बिल्कुल 10 से 15 लाख बच्चे थे आपके? हाँ, वो तो किसी तरह से निकाल लिए जी। ये जो हादसा हुआ था उसमें साथ जाए? हाँ, जाग रहे थे। हाँ, तो जब ये हादसा हुआ आपको पता कैसे लगा? पता लगा जब आग लग गई, कहने मतलब है, तो बाहर देखा कि आग लग रहा है, तो डर के मारे हम भाग गए। हाँ, बहुत हल्ला हुआ। अब आप क्या चाहते हैं? हम क्या प्रशासन से क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं कि हमको मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजा चाहिए हमको, कि हम लोग मजदूर आदमी है। नहीं, खुद का मकान है। कम से कम जो नुकसान हुआ है, कम से कम वो तो भरपाई करें।
तो आप सुन सकते हैं इन लोगों की परेशानी, जो तमाम सामान था यहाँ पर चलकर पूरी तरीके से राख हो चुका है। फिलहाल लोग इलाके के यहाँ पर मौजूद है और भी लोग साथी यहाँ जुड़े हुआ था, उसमें आप भी मौजूद थे। आपका कहना है कि आपने काफी लोगों को लगाकर यहाँ पर निकाला गया। जी। अब यहाँ पर जो निगम पार्षद जो आए वो क्या आपको क्या कार्रवाई करने की मांग क्या कह रहे हैं, आश्वासन क्या है उनकी तरफ से? उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया, बस उन्होंने ये ट्रांसफार्मर लगाने के लिए बोल के गए बस। ट्रांसफार्मर लगेगा, मतलब ये तो बड़ा हादसा। अगर मान लीजिए आज 16 घरों को लपेट में लिया, कल को 20 ये तो हर दो साल में, 1 साल में, 1.5 साल में होता ही रहता है ये। इसके लिए पहले भी कहा गया है, मगर हर 5 साल के बाद, 4 साल के बाद वो डंप हो जाता है सारा मामला। ये करेंगे कोई कंपनी वाला काम, मतलब कुछ दिन पहले हटाने की मांग कर रहे हैं। कहना है कि अब तो अड़ गए हैं बिल्कुल, अब तो इन्हें हटाना पड़ेगा। सुना किस तरह से यहाँ के लोगों ने बताया कि ये सिर्फ एक ऐसा ही आश्वासन है छोटा सा लगाने का। ये फिलहाल यहाँ पर जो भी कार्रवाई कर रहे हैं ये दिखावा है। लोगों के सामानों की जिस हम बात करेंगे तो घर के सामान सारे जल कर राख हो चुके हैं, कुछ भी इनके घरों में नहीं बचा। नुकसान की अगर हम बात करेंगे, नुकसान भी अब तक फिलहाल यहाँ के लोगों की मांग है कि इस ट्रांसफार्मर को यहाँ ना लगाया जाए, क्योंकि हादसा अभी छोटा था, हो सकता है आने वाले वक्त में कोई बड़ा हादसा भी हो जाए। जी पहले भी हो चुका है, पहले भी हो चुका है। चिंगारी उठती थी, थोड़ी आग लगी, बुझ गई, हो चुका है। हाँ, बच्चे बालकनी में खेलते रहते हैं, बारिश होती है तो डर लगता है करंट ना आ जाए। अब बच्चे खेलते रहते हैं, ऐसे हादसा बच्चे खेल रहे हैं, मैं अंदर हूँ तो कैसे बचेंगे बताओ। तो रात का टाइम था, फिलहाल आप लोग जाग रहे थे। अगर मान लीजिए दिन में आप कहीं गए हुए हैं, बच्चे अकेले घर में हादसा, 1-1 साल के बच्चे को लेकर रोड पे बैठे हुए थे हम रात। हाँ, उन्हें खींच कर लेकर गए हैं, सोते पे से खींच कर लेकर गए हैं उन्हें। सामान सब जल गया। हर टाइम तो बच्चों को नहीं देख सकते ना, बच्चे बालकनी में भी जाते हैं, देखते भी हैं बाहर, शरबत का सामान लेने बाहर घर ही थोड़ी रहते हैं। हाँ, तो आपने सुना यहाँ के इलाके के लोगों की परेशानी। फिलहाल मैंने आपको सारी तस्वीरें दिखाई, सारी बातें बताई, सारे इलाके के लोगों की जो समस्याएं सुनवाई। अभी फिलहाल यहाँ ट्रांसफार्मर लगाने का काम किया जा रहा है। जितना भी यहाँ नुकसान था, नुकसान की भी कोई भरपाई नहीं है। फिलहाल आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरामैन अरमान खान के साथ मैं फिरोज खान।